वो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी, पूरी नहीं हो पाती है, मगर इतना पढ़ने के बाद भी कई विद्यालय, कई महाविद्यालय, कई विश्वविद्यालय छानने के बाद भी खुद से अजनबी रहता है व्यक्ति, स्वयं की पहचान नहीं कर पाया आज तक। दुनिया के काम तो करता है, दुनिया की जानकारी लेता है, और आज के जमाने में तो कंप्यूटर, मोबाइल आदि के जमाने में तो कहना ही क्या, पूरी दुनिया की जानकारी रखना चाहता है, मगर स्वयं को नहीं पहचान पाता है। बड़ी कमजोरी है व्यक्ति की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने विक्रम की 5वीं शताब्दी के अंत में एक श्लोक लिखा है इष्टोपदेश ग्रंथ में, जो अपने लिए अपना पता बताने वाला श्लोक है। स्वयं संवेदन सुव्यक्त से तनु मात्रो नृत्या अत्यंत सौगवानात्मा लोका लोक विलोकिना। क्या कह दिया? ये कह रहे स्वयं संवेदन सुव्यक्ता, मैं वह वस्तु हूं, मैं वह चीज हूं जो स्वयं के संवेदन में अच्छी तरह से आता हूं। दूसरा कोई मुझे जान नहीं सकता है, चाहे वो दूरबीन हो, चाहे सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे रडार हो, चाहे आपका गूगल वगैरह हो, चाहे आपकी डिस्कवरी चैनल हो, ये आत्म तत्व ऐसा ही है, मेरा व्यक्तित्व ही ऐसा है कि मैं किसी के पकड़ में नहीं आ सकता हूं, बस अपने ही ज्ञान के संवेदन में, अनुभव में आ सकता हूं। से संवेदन सुव्यक्ता, अच्छी तरह से मैं स्वयं ही इसका वेदन कर सकता हूं। महाराज जी, हमको तो कुछ ऐसा होता नहीं, आप किराए स्वयं जान सकते हैं अपने आत्मा को। क्यों बज्जी नहा के आए कि नहीं आए? बोलो। अरे मैं बोला नहा के आए ना, ठंडे पानी से नहाया कि गर्म पानी से? हैं? कुनकुना पानी से नहाया। घबराओ नहीं, मैं अपना वैसे पुष्ट कर रहा हूं, आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब देखना, जो तवेले में, टब में पानी रखा रहता है, ठंडा पानी हो, शांत तो हिल नहीं रहा हो, उसके ऊपर अपना चेहरा ले जाओ, दिखता है कि नहीं दिखता? कैसा दिखता है? जैसा दर्पण में दिखता है वैसा ही दिखता है, ठीक है ना? अब मान लो पानी को गर्म कर दिया चूल्हे पर रखकर, चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं ना, क्या कैसे करते बताओ ना? हीटर से तो अभी करने लगे। चूल्हे पर पानी गर्म होता नहीं होता है? कैसे करते हो? और पानी, अरे पानी कहाँ रखते हो? तबेले में, चूल्हे पे तो नहीं। नहीं, चूल्हे पे तबेला, तबेले में पानी रखते हैं। ठीक है, सही बोला आपने। अब जैसे जैसे पानी अग्नि के संपर्क होने से गर्म होने लगा और उसमें बाष्प निकलने लगी, भाप निकलने लगी, अब चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्यों? भाप निकलने से चेहरा अब दिखना बंद हो गया।
अब थोड़ी देर बाद पानी उबलने लगा, खदबद खदबद होने लगा। अब चेहरा दिखेगा? दिखेगा तो नहीं, जल उड़ जाएगा। जल जाते ना वाष्प से। तो देखो, जैसे जल अपने विभाव को प्राप्त हो गया, उसमें उष्णता आ गई, उसमें गर्माहट आ गई, तो सब कुछ दिखना बंद हो गया। उसी प्रकार ये मन रूपी जल है। मन रूपी जल में राग द्वेष रूपी तरंगें उठ रही है अनादि काल से। जैसे उबलते पानी में, बाष्पीकृत पानी में चेहरा नहीं दिखता, वैसा ही राग द्वेष रूपी तरंगे मन में होंगी। ऐसे राग द्वेषी मन में आत्मा का संवेदन नहीं होता है। यहाँ आ सकते थे आप लोग, मुझे घूमना पड़ता है। आप लोगों ने तो बाबा जी में गजब कर दिया। बताओ भैया, मैं मुनि महाराज हूं, अरिहंत भगवान नहीं हूं। अरिहंत भगवान का सम्मोहन चारों तरफ होता है? यहाँ भी बैठ गए, यहाँ भी बैठ गए। बताओ मैं किसको देखूं? बताओ। अच्छी भावना है, मैं भी चाहता जल्दी से ऐसा कोई अनंत अवस्था का जीवन मिल जाए। आप कहीं पर बैठो, मेरे दर्शन हो जाए आपको। बता, अभी तो नहीं होगा भैया सेठ जी, इसलिए आ जाओ। तो मैं क्या बोला आपसे? तो जैसे उबलते पानी में अपना चेहरा नहीं दिखता, वैसा ही राग द्वेष में मन में आत्मा का संवेदन नहीं हो सकता है। पानी को पुनः, जल को पुनः अग्नि से दूर कर दो, जल शांत हो जाएगा, फिर चेहरा दिखने लगेगा। फिर गर्म करोगे, चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। बस यही तो यहां करना है, अपना संवेदन करना है। तो आचार्य की दे राग देश रूपी तरंगे मन में शांत करना है। सही संवेदन सुव्यक्ता तनु मात्रा। तनु का मतलब क्या होता जानते हैं? शरीर का पर्यायवाची नाम तनु होता है। ये आत्मा कैसा है? तनु मात्र है, शरीर प्रमाण है। शरीर के बाहर भी नहीं और शरीर के किसी एक हिस्से में भी नहीं। जैसे तिल में तेल होता है ना, जैसे दूध में घी होता है ना, अग्नि जैसे लकड़ी में होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा है। वैष्णव देव भगवान के समय ही अनेक मत मतांतर चल गए थे, आज भी है। ऐसा भी एक मत है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। मतलब एक ब्रह्मा होते हैं और उनके ही पूरे अंश हैं जो तो दिख रहे हैं। जैसे एक चंद्रमा आकाश में होता है, आज पूर्णिमा का दिन है ना, चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ आएगा और 10-20 बर्तनों में, पात्रों में पानी भरा है, सब में चंद्रमा दिखता है। ऐसा ही उनका मानना है कि एक ब्रह्मा होता है, दुनिया के जितने भी आत्मा सब उसके अंश हैं। आप लोग स्वीकार करते हो? बोलो ना, कुछ तो बोलो। क्यों नहीं करते स्वीकार? और करते हो तो क्यों करते हो? घबराओ नहीं, मैं समाधान कर दूंगा। देखो, यदि एक ब्रह्मा के अंश हैं, आप जानते हैं जैसा अंशी होता है वैसे अंश होता है।
बर्फी का एक कोना खाएंगे तो मीठा लगेगा, क्योंकि पूरी बर्फी मीठी है। ऐसा तो नहीं एक कोने में खारापन है और बाकी मीठापन है, नहीं होता ना। तो ऐसा ही यहां पर अपने को समझना है कि यदि एक ब्रह्मा के यहां से, ब्रह्मा तो परमात्मा को कहते हैं, तो परमात्मा तो अनंत सुखी है, तो यहां कोई दुखी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा तो अनंत ज्ञानी है, ये अज्ञानी नहीं होना चाहिए। वो तो हमेशा पूर्ण ज्ञानी और सुखी रहेंगे, तो यहाँ कोई कम ज्ञानी है, कोई ज्यादा ज्ञानी, कम सुखी है, कोई ज्यादा सुखी है। इससे उनकी बात खारिज होती है कि ये एक ब्रह्मा के ऐसे नहीं, ब्रह्मा के समान है, असंख्यात प्रदेशी है। इसलिए तनु मात्रो शरीर प्रमाण है। अब चींटी का शरीर छोटा होता है, हाथी का शरीर बड़ा होता है, आदमी का शरीर बीच का होता है, मगर शरीर कैसा भी हो, ये आत्मा जिस शरीर में जाता है उसी में सिमट जाता है, उसी आकार का होता है। क्यों भैया, क्या नाम है? सुलभ डेरिया। डेरिया जी ये बताओ, घर में बल्ब वगैरह लगा तो माने, लट्टू वगैरह है क्या? नहीं। अच्छा, 100 वाट का बल्ब है, एक कमरे में जलाएंगे तो पूरा कमरा प्रकाश रूप हो जाएगा। उसी बल्ब को एक डब्बे में रख दें, जलाएं तो है वो प्रकाश बन जाएगा। उसमें 10 बाई 20 के कमरे में जो प्रकाश था वो डब्बे में आ गया। क्यों भैया? आ जाएगा। उसी को मान लो 100 बाई 100 के हाल में जलाएं तो ये बात कैसे? बड़े में भी वो प्रकाश फैल गया, छोटे में भी प्रकाश फैल गया, 20 के कमरे में भी प्रकाश फैल गया। उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप है। जैसा शरीर मिलता है वैसे ही संकोच विस्तार को प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि हमने सबको जान लिया, अपने आप को नहीं पहचान पाया, इसलिए दुखी रहता है। एक बात सुनाऊं आपको, सुन रहे कि सो रहे तुम लोग? एक परिवार में एक व्यक्ति थे, बड़े होशियार थे। वो सब सामान को बड़े संभाल के रखते थे और सब जगह पर्ची लगा के रखी थी उन्होंने। कमरों में भी स्नान घर, श्रृंगार घर, शयन कक्ष, भोजन कक्ष, और अंदर सामान में भी ये आटे का डब्बा, दाल का डब्बा, शक्कर का डब्बा, नमक का डब्बा, सब काम व्यवस्थित था। शयन कक्ष में सोते थे पलंग पर, तकिया के ऊपर भी लिख के रखा था। क्या लिखा था चिराग में? क्या लिखा था? मैं आई एम। अब देखो, अब एक दिन लगा, फुर्सत में थे, हिसाब किताब मिला लिया जाए भैया, कहीं चोरी चौपाटी तो नहीं हो गई। अनेक लोग घर में आते जाते हैं। सब सामान रखा था, आटे के डब्बे में आटा था, दाल के डब्बे में दाल, शक्कर में शक्कर, नमक में नमक। जैसे ही शयन कक्ष में गया, जाकर देखा बिस्तर था, तकिया था, रजाई पड़ी थी, मगर मैं नहीं था। अरे चोरी हो गई, रोने लगा, चिल्लाने लगा। क्या चोरी हो गई भैया? बोलो भैया, मैं गुम गया, मेरी चोरी हो गई। अब क्या करें बाबा जी? अब कहां से ढूंढे? रिपोर्ट लिखने आना, लिखवाने आना। अरे भाई बताओ तो कहां रखा था, कैसे हुआ? लोग खिला, अच्छा पागल है, बताओ। रोता है, किसके लिए रोता है? हैं? मैं के लिए? अरे आप होते तो गोयल जी क्या करते हैं?
रोते कि नहीं बता? घर में हिसाब मिलाते हो आप? सामान देख परख करते हो ना? तो नहीं देखते मैं गुम गया। तो समझदार लोग थे, बाबा जी की जैसे थे, उन्होंने क्या किया, चलो हाँ रो नहीं, चुप हो जाओ, पहले आंसू पोंछो, मुंह धो के आओ, हम ढूंढवा तुम्हारा सामान मिल जाए। उसका हाथ पकड़ा, चलो हम बताएं कहाँ है में। उसको पकड़ा, शयन कक्ष में ले गए, लिटा दिया, देखो कहाँ है। अरे मिल गया मिल गया मिल गया। कौन मिल गया? मैं मिल गया। उसी प्रकार हमारी कहानी है। सब कुछ हम लोग जानने लगे मगर मैं को नहीं जानते हैं। महिलाओं में, माता बहनों में 16 श्रृंगार होते हैं। आचार्य महाराज ने कहा था एक बार, पोती पड़ पड़ जगमुआ, ज्ञानी हुए अपार, निजी वस्तुओं की खबर नहीं, नकटी का श्रृंगार। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? मतलब हाथ में क्या चूड़ी पहनते हैं, कड़े पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं, चेन पहनते हैं, सुन रहे? कान में क्या बाली पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, और पैर में पायल पहनते हैं, कमर में करदनी पहनते हैं, सब पहन लिया। जब नाक में क्या पहनते? लौंग। अच्छा, खाने की लौंग अलग, पहनने की अलग। जैसे ही लौंग हाथ में ली, ऐसा देखा नाक कट गई। अब बताओ, जब पता लगा नाक कट गई, नाक नहीं, अब वो कितनी सुंदर लगेगी बहन? नाक नहीं है। बोलो भाई, पूरा श्रृंगार सार्थक होगा क्या? नहीं होगा ना। उसी प्रकार हमने इतने विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकों को पढ़ा, इतने वर्ष गुजार दिए, मगर निज वस्तु की खबर नहीं, आत्मा की खबर नहीं। क्या है, क्या चल रहा है? मैं पूछूं, ये मंदिर क्यों बनाते हैं? इतनी ऊंची शिखर बनाई, गजब किया आपने। कलशारोहण भी हो गया, नीचे वेदी बनाई। वेदी में कौन विराजमान है? बोलो ना। भगवान विराजमान है। भगवान के दर्शन करते हैं रोज, अभिषेक पूजन करते हैं। क्यों करना है अजित कुमार जी? ये भगवान के रोज दर्शन, अभिषेक पूजन क्यों करना? भैया हम बाबी में आपको समझाने नहीं आए अकेले, समझाने नहीं आए अकेले, समझने भी आए। काहे के लिए? आत्मा की शुद्धि के लिए। मगर आत्मा को ही नहीं जानते, शुद्धि काहे की? देखो, बचपन से ही ये माता पिता के द्वारा कहा जाता, बेटा मंदिर जाओ, मंदिर जाओगे तो नाश्ता मिलेगा, मंदिर जाओगे तो भोजन मिलेगा, और मंदिर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और ज्यादा परेशान कर थप्पड़ मिलेगी तो मान लाने। बताओ, मंदिर जाता नहीं, खाने मांगता है। मैं भी सोचता था कि इतना बात क्यों करते हैं, बताओ, मंदिर जाने के लिए। जब बाद में कुछ समझ में आया, संगति अच्छे लोगों की मिली, गुरुओं की, ये मंदिर इसलिए जानते हैं, मंदिर में जो भगवान की जो प्रतिमा विराजमान है, वो प्रतिमा नहीं, वो स्थापना निश्चय से भगवान है। धातु के हों या पाषाण के हों, उनमें भगवान की स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की गई, सूर्य मंत्र दिया गया। उनको पाषाण धातु नहीं मान लेना।
ये तो हमारे वैसे ही परम पूज भगवान है, जैसे समोसरण ऋषभ देव महावीर भगवान विराजमान होते थे। इनके दर्शन करने से मिथ्यात्व जैसे बड़े बड़े कर्म नष्ट हो जाते हैं। सटखंडा का ग्रंथ में कहा है, जिन बिंबित अट्टोण मिच्छते कम कलाबस खाई संसनादो। मिथ्यात्व जैसे भयंकर कर्म नष्ट हो जाते जो दूसरे किसी साधन से नष्ट नहीं होते। कल आपको हमने कहा था कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही, बोलो हैं, भूल गए हैं? कल का उपवास था क्या, फिर भूल कैसे गए? मैंने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही, और गुरु को देव शास्त्र के चरणों में नहीं झुकाना है। नारियल का उदाहरण तो याद रहा। 20 रुपए का नारियल तो पटकने में दिमाग लगाते हैं, विवेक लगाते हैं। अनमोल नारियल है। कैसा है? सबके पास है कि नहीं? देख लो रंगू भैया है कि नहीं? हाँ, गुम जाए नहीं तो। मैं गुम गया था अभी। कहां झुकाना? सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही झुकाना है। इससे मिथ्यात्व का नाश होता है। इसलिए भगवान के चरणों में आते हैं। भगवान को देखकर, उनके दर्शन करके, उनकी छवि को निहार कर अपना पता लग जाता मैं कैसा हूं। भगवान के दर्शन करने से समेसार, भगवान के दर्शन करने से तत्वाड़ सूत्र, भगवान के दर्शन करने से षटघंटागम का ज्ञान अपने को प्राप्त हो जाता है। करने वाला चाहिए। ये आत्मा को पहचानने के लिए परमात्मा के चरणों में आते। और दूसरा, आप लोग बाबाई वगैरह में भी आते जाते रहते हो। कहीं कोई काम करने जा रहा है आप, और एक आंख वाला मिल जाए रास्ते में तो क्या हो गया? अपशोगन हो गया। छोटी आंख वाला मिल जाए, अपशोगन हो गया। तो आप क्या चाहते हो? और कोई काम गलत हो जाए, भगवान आज किसका मुंह देखा था यार। फिर अच्छे के मुंह देखने से, बोलो, अच्छे का मुंह देखने से अच्छा होता है। तो आपको किसने मना किया? बिस्तर से उठो और किसी को मत देखो, नीचे देखकर चलो। सबसे पहले महावीर भगवान को आके देखो नीचे, और जो सोए से सबसे पहले महावीर भगवान को देखेगा, उनके दर्शन करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, उसका दिन नहीं जिंदगी अच्छी हो जाएगी उसकी। तो बताओ, किसी ने कहा है व्यर्थ की आपदा पाली नहीं जाती, समंदर को नदी जाती है, नाली नहीं जाती। अरे सच्चे भगवान के भक्तों, जरा सुनो ध्यान से। सच्चे भक्त की भक्ति कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। सच्चे मन से भक्ति तो करो, क्या नहीं हो सकता। आप लोगों ने शास्त्रों में समद्र स्वामी का नाम सुना? नहीं सुना? कौन सा ग्रंथ लिखा उन्होंने? रत्नगण शराब का चार, बहुत अच्छा। उनकी कहानी पता है? अरे सौरभ कहाँ जा रहा है? पता है यार, हम भी चल रहे हैं। इतना अच्छा भैया चला जाए, फिर क्या मतलब? मैं ये बोल रहा हूं आपसे, पता है समद्र स्वामी का परिचय पता है? उनको एक बार भस्मक व्याधि हो गई थी। गुरु आज्ञा से उन्होंने पुनः स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए दूसरा रास्ता अपना लिया। एक जगह के स्थान पर जाके रहने लगे कि मैं पूरा भोग खिला दूंगा इनके लिए। पता लग गया, बाद में राजा ने कहा तुमने धोखा दिया, हमारे आराध्य को नहीं खिलाया, तुमने खा लिया, तुम इसको भगवान नहीं मानते, नमस्कार करो।
समर्थ स्वामी कहते हैं देखो मैं भगवान को ही नमस्कार करता हूं, ये गोल पत्थर भगवान नहीं हो सकता है। आपको जिंदा रहना है कि मरना है बताओ? जिंदा रहना तो नमस्कार करो, वरना हम नहीं जानते। पता हम कौन है, परिचय है, ठीक कर दे दोबार लाने हम। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, मेरा नमस्कार सब लोग सहन नहीं कर पाते, मत करो बात। तुमको नमस्कार करना पड़ेगा। ठीक, आंख बंद की, एक एक तीर्थंकर का स्मरण किया। 8वें तीर्थंकर को जैसे ही उन्होंने याद किया, श्यांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोर रस भिन्नम, तमस्तम रस भिन्नम कहा और कहते ही फिर क्या हुआ? हुआ ये, वो पत्थर फट गया और अंदर से 8वें चंद्र भगवान प्रकट हो गए। बताओ, सुन रहे हैं आप लोग? ऐसी भगवान की भक्ति होती है। भगवान की प्रतिमा को देखकर, उनके दर्शन करके अपने को गुरु भी मिल जाते हैं और शास्त्र भी मिल जाते हैं। जो शास्त्र में वीतरागता की चर्चा की, वो ही तो वीतरागी प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। जो गुरु बनना चाहते हैं, गुरु ने जो लक्ष्य बनाया, वही तो सामने भगवान है। बीच में हमारा सामूहिक पाप का उदय आ गया था। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रतिमाओं को तोड़ना प्रारंभ कर दिया पापियों ने। हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने नीचे तलगर बना करके विराजमान कर दी प्रतिमाओं को, और शास्त्रों के माध्यम से धर्म ध्यान करते थे। अभी भी मेरे पास कई लोग आते हैं, महाराज जी हम विदेश जा रहे हैं, हम सुबह में जॉब करते हैं, जहाज में नौकरी करते हैं, भगवान के दर्शन नहीं तो क्या करें? भैया क्या करना, देव शास्त्र गुरु तीनों ही आराध्य हैं। जब यहाँ रहो अभिषेक पूजन करो, और नहीं तो शास्त्र ले जाओ, जिनमाणी ले जाओ, सामने रखकर जिनमाणी की पूजन करना, तस्वीर की नहीं। कागज पे भगवान के, महाराज के फोटो बने रहते हैं, ये पूछने नहीं, ये नमस्कार करने के योग नहीं। आजकल तो लॉकेट में, अंगूठी में, पेन की क्लिप में, इतना ही नहीं, बाबई में तो और देख लिया, मंदिर में कल मेरी नगा बढ़ गई, कीरिंग में भी महाराजों के फोटो होते हैं। ये पूछनी नहीं, स्मरण नहीं तो हो सकते दीवार पे लगा दो। क्या मैं भैया, पूजनीय तो प्रतिमा भी तब होती है जब पंच कल्याणक हो जाते हैं, सूर्य मंत्र दिया जाता है, तब अभिषेक पूजन के योग, वंदना नमस्कार के योग प्रतिमा होती है। इसलिए अपने को समझना है, ये भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने की महिमा क्या है, शास्त्र की महिमा क्या है। मैंने आपको कल भी कहा था, अकेले भगवान की प्रतिमा को, भगवान को, गुरु को मानो तब भी ठीक नहीं, अकेले शास्त्र को, गुरु को मानो तब भी ठीक नहीं, अकेले शास्त्र को और भगवान की प्रतिमा को मानो, गुरु को नहीं मानो, ये भी ठीक नहीं। तीनों ही आवश्यक है। सुन रहे ना? परमार्थाना माप्तकम तपोवृताम। हाँ, परमार्थ आप आगम और तपस्वी में श्रद्धान करना। अब सुनो आगे, स्वे संविदन सुव्यक्त से तनु मातुर नृत्या। मैं कैसा आत्मा हूं, कभी नष्ट होने वाला नहीं, अत्याय कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नष्ट नहीं होगा, और अत्यंत सुखवान आत्मा, लोकालोक विलोकना। मैं लोक और अलोक को जानने की सामर्थ्य रखता हूं।
मेरे अंदर में वही केवल ज्ञान केवल दर्शन है जो अनंत सिद्ध भगवान के पास में है। अत्यंत सुखवान मेरी पास सुख है, बाहर में खोजना नहीं। आपका समय हो रहा होगा, कई लोगों को लग रहा है। देखो मैं तो इतना जानता हूँ, इटारसी वालों को पता है पूजन 3 प्रकार, छोटी बड़ी मझोल, ये सब मौका देखियो बेसी जाइयो खोल। आपको 2 घंटा सुना दूं मैं, आपको तो 5 मिनट में पूरा कर दूं, मगर आप लोगों से कहना यह है कि आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे ना। सभी भी डोंगरगढ़ के समाचार थे हमारे पास में, कल बॉम्बे से भी समाचार आए थे, इसलिए कोई भरोसा नहीं हमारा। हर दिन को आखिरी मानना। सभी भी सुना आपने, आज कुछ लोग काम में लग गए लगता है। दोपहर में भी आप, शाम को तो लग रहा था वो हाल की दीवार फटी जा रही है। बता कहते सेठी जी कितनी समाज है, थोड़ी समाज है हमारे यहाँ। शाम को देखा आपने, हाल भी छोटा पड़ रहा है, बताओ। इसलिए उत्साह काबिल तारीफ है आप लोगों का, बस इतना करना है, तालियां तो बजाना है, मगर ताली बजाने के लिए सबको लेके भी आना है। सुन रहे ना, ऐसा लगना चाहिए कि आप लोगों की भक्ति जिनवाणी या गुरु के प्रति आस्था ऐसी होना चाहिए। जब भी महाराज होशंगाबाद इटारसी पे परिया आए, बाबा जरूर हो जाए। अत्यंत सुखवान मेरी आत्मा ही सुख रूप है। पर में सुख खोजते हैं, दुकान में सुख खोजते हैं, खेत में सुख देखते हैं, भोजनालय में भोजन में सुख देखते हैं। सुख कहीं नहीं, सुख तो आत्मा में है, आत्मा में प्राप्त होगा। पाठशाला के शिक्षकों की खोज हो गई और 1-2 नहीं, पूरे 6 संख्या में शिक्षक मिल गए। एक पुरुष पाठशाला, एक महिला पाठशाला, और बच्चे वगैरह हैं यहाँ पर हैं, बाबा में बच्चे हैं पक्का। तो ठीक, एक पुरुष पाठशाला, एक महिला पाठशाला और एक बच्चों की पाठशाला अपने को खोलना है। और सुबह दर्शन पूजन करने से यह प्रभाव ना हो रही, शाम को 3 समय 3 पाठशाला लगेंगी, रोज दिवाली, रोज 10 लक्षण दिखाई देगा अपने लिए, बताओ। इसलिए हमें तो लग ही नहीं रहा हम इटारसी से आए। जैसा इटारसी में उत्साह था वैसे ही बाबा में उत्साह दिख रहा है हमारे लिए, बताओ। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है, आत्मा का स्वरूप कैसा आपको हम बताने का प्रयास किया है। अपने ही संवेदन में आने वाला शरीर प्रमाण, नष्ट नहीं होने वाला अविनाशी, केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान रूप और अत्यंत सुख से युक्त में आत्मा हो, ऐसा आत्मा का चिंतन करके, आत्मा का ध्यान करके शुद्धात्मा उपलब्धि के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। ये शुद्धात्मा उपलब्धि सच्चे देव शास्त्र गुरु के माध्यम से ही होगी। आप पुरुषार्थ करें। आगे की चर्चा पुनः कितने बजे बोलो ना। अरे अगले 3 बजे पक्का आ जाओगे ना, देख लेना। 3 बजे अब स्वाध्याय में पुनः चर्चा करेंगे। अभी इतनी बात को हम करके समाप्त नहीं कर रहे, 4-5 घंटे का विश्राम लेते, फिर पुनः आप लोगों का आना होगा, पुनः स्वाध्याय करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।